अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स की से बनने वाली इमेजेस या देयर इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इस कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की जो फर्स्ट टाइप दैट इज कॉनकेव मिरर है उसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर से अगर बात किया जाए तो जब भी कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा होता है तो वो डिफरेंट बिहेवियर के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बना रहा होता है और डिफरेंट आपके पास ये बिहेवियर के ऊपर इमेजेस जो है शो कर रहा होता है, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम के जी इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले समझ लें स्टूडेंट्स। जब भी बात किया जा रहा है किसी भी मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, तो कॉनकेव मिरर के सामने आप एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं जिसके ऊपर पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों पॉइंट्स एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर आपस में कोलिनियर हैं या आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। इस इमेजिनरी लाइन को हम नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मली हम प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए बहुत सारी आपके पास जो है इमेज फॉर्मेशंस वगैरह के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो ये बात अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि वो आपके पास लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक पॉइंट पे एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन इज नेम्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं फर्दर आपके पास इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब अगर कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो अब स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन क्या होगी? जब कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया जा रहा है, तो इसकी बेसिक कंडीशन क्या ली जाती है कि वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे जा रहे हो फ्रॉम एनी ऑफ द कॉनकेव मिरर या किसी भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ये ली जाती है लेंस थ्योरी में या मिरर थ्योरी के अंदर कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर रखा हुआ है उससे आने वाली रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल होगी। जी स्टूडेंट्स, याद रहे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर या इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा जा रहा है तो उससे आने वाली रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रही हैं किसके ऊपर? एक कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो ये तमाम रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी और फोकस के ऊपर तमाम रिफ्लेक्टिंग रेज कन्वर्ट होते हुए आपस में उसको इंटरसेक्ट करेंगी। ये याद रहे स्टूडेंट्स, वो पॉइंट जहां पे कोई भी रिफ्लेक्टिव रेज यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, वहाँ पे एक हमेशा इमेज बन रहा होता है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे तमाम की तमाम रेज ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर ये रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली अगर कंबाइन हो रही हैं या डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनता है, और अगर ये इनडायरेक्टली वे में हम इन तमाम रेज ऑफ लाइट को यहाँ पे शो करें इनके इंटरसेक्शन को, तो इस तरह के इमेज को हम नाम देते हैं वर्चुअल इमेज। सो अब यहाँ पे दो पैरेलल रेज आगे स्ट्राइक कर रही हैं और ये टकराने के बाद कहाँ से कहाँ पे दोनों रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं? पॉइंट एफ के ऊपर, दैट इज फोकस के ऊपर। दैट मीन्स ये दोनों रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली फोकस के ऊपर आके कंबाइन हो रही हैं और रिफ्लेक्टेड रेज जो है फोकस के ऊपर मीट कर रही हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा वो एट एफ बनेगा, दैट इज फोकस के ऊपर आपका इमेज बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि अगर बात किया जाए इस इमेज के हवाले से, तो इस इमेज के क्योंकि रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रेज, इस वजह से ऐसा इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड कहा जाता है। वो तमाम की तमाम रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज जो डायरेक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही होती हैं। ठीक है, जबकि इमेज के साइज के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस पे हासिल होने वाला इमेज वेरी डिमिनिश्ड, एक बहुत मामूली सा इमेज होता है। सो हम नॉर्मली से कह रहे होते हैं कि साइज ऑफ इमेज है वो इंतहाई छोटा है, इंतहाई मामूली सा आपके पास इमेज है, सो उसे हम नाम दे रहे हैं ए वेरी डिमिनिश्ड इमेज इज ऑब्टेन। ठीक है, सो कुछ बेसिक हमारे पास ये यहाँ पे कंडीशन बनी कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ, उसकी बेस के ऊपर किस जगह पे इमेज बन रही है, इमेज का नेचर क्या है और इमेज का साइज क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी पैटर्न को अगली आपके पास जो है कंडीशन के ऊपर मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अब आपका थोड़ा हम डिस्टेंस को करीब लेकर, यानी कि डिस्टेंस अब चेंज कर रहे हैं। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट
जो कि आप यहां पे प्लेस कर रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले आप जो है बाहर की तरफ रख के प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं था, इतना दूर था कि यहां पे हमारे डायग्राम में हम शो नहीं कर रहे। नाउ हमारा ऑब्जेक्ट बहुत आपके पास जो है यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आ रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाहर डिस्टेंस के ऊपर हम इसे प्लेस कर रहे हैं। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। याद रहे स्टूडेंट, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से वो रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद ये फोकस से पास होती भी जाएंगी, जबकि वो रे ऑफ लाइट जो कि डायरेक्टली आके स्ट्राइक कर रही है पोल के ऊपर विदाउट चेंजिंग देयर एंगल आई और एंगल आर यहां पे सेम होगा। जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन के ऊपर अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एफ और सी के दरमियान में, ये देखिएगा स्टूडेंट, एफ और सी के दरमियान में यहां पे एक इमेज बना रही हैं, सही है। सो वो पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, इमेज। जी हां, वो पॉइंट जहां पे रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर आपका क्या हासिल हो रहा है, इमेज हासिल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये याद रहे, जब मैं इस इमेज के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं तो हमारी जो बेसिक कंडीशन वो किस तरह से फिल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारी कहां पे आ गई, बियॉन्ड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जबकि इमेज पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब जो इमेज बन रहा है वो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में इमेज बन रहा है हमें। और रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट क्योंकि डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मींस इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और अगर मैं अब यहां पे साइज के रिस्पेक्ट से बात करूं तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो आपका इमेज है वो रिलेटिवली स्मॉल इमेज हासिल हो रहा है। सो दैट्स अ स्मॉल इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, ये हमारे इनिशियल दो केसेस थे। आगे चलते हैं थर्ड केस की तरफ। इसमें कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अब कंडीशन डिफाइन ये कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर और वो रेज ऑफ लाइट जो कि जाके स्ट्राइक कर रही है पोल के ऊपर, वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से वापस पलट जाएगी। और वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से गुजरती हुई किसी भी आपके कॉन्केव मिरर पे आके स्ट्राइक कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो है रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या आएगी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर आपको यहां पे क्या हासिल हो रहा है, इमेज हासिल हो रहा है। ठीक है, सो ये याद रहे स्टूडेंट, जब भी रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि ऐसे पॉइंट के ऊपर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज हासिल हो रहा है। और अगर आप डायग्राम में देखें, जो इस जगह पे इमेज फॉर्मेशन की अगर कंडीशन आप देखें तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट के सेम साइज का आपको इमेज हासिल हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बेसिक अगर प्रॉपर्टीज की जो हमारी फॉर्मेशन इमेज है उसके लिहाज से कंडीशन डिफाइन करूं तो ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हैं कहां पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। इमेज भी कहां प्लेस हो रहा है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज जो है रीड्रॉ हो रहा है। और इमेज की नेचर क्योंकि रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। जबकि रेज ऑफ लाइट के इस तरीके के फॉर्मेशन की वजह से जितना साइज का ऑब्जेक्ट है सेम साइज का आपको इमेज हासिल हो रहा है, दैट इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जो है साइज के बराबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप मजीद क्लोज ला रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर और अब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में आप प्लेस कर रहे हैं। द सेम क्राइटेरिया, वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे आके स्ट्राइक करेगी सेम एंगल से वापस पलट जाएगी, जबकि वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से पास हो रही है। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये रिफ्लेक्टेड रेज अब जिस पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो रही हैं रिफ्लेक्टेड रेज, इस पॉइंट पर आपको क्या हासिल हो रहा है, इमेज। ठीक है, सो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में है
अब अगर कहा यह जा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है बिटवीन एफ एंड सी, इस लिहाज से जो आपका इमेज हासिल हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हासिल हो रहा है, दैट इज आप इसे क्या कहेंगे, जो इमेज की फॉर्मेशन है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है। ऑब्जेक्ट जहां पे भी आप प्लेस कर रहे हैं, ख्याल रहे उसी लिहाज से इमेज की पोजीशन में भी स्टूडेंट देखें चेंज आ रहा है, सही है। अब फर्दर आपके पास अगर नेचर की बात की जाए, रिफ्लेक्टेड रेज इस केस के अंदर भी डायरेक्टली आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मींस अब जो नेचर ऑफ इमेज है स्टिल कैसा हासिल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हासिल हो रहा होगा। और अगर आप सामने डायग्राम को भी ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में रिलेटिवली एक बड़ा इमेज मिल रहा है, तो हम इसे यहां पे कहते हैं कि इमेज का साइज जो है वो मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट यहां तक हमारा फोर्थ केस था। नेक्स्ट आगे बढ़कर बात की जाए तो यहां पे अब ऑब्जेक्ट को मजीद क्लोज किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है फोकस के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो अब कंडीशन यहां पे क्या है, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद फोकस से पास होगी, और वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे स्ट्राइक कर रही है वो बिल्कुल उसी एंगल से वापस पलट जाएगी। नाउ स्टूडेंट अगर अब आप देखें, इन दोनों रेज ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये ऑलमोस्ट पैरेलल यहां पे सी है जो है फील हो रही हैं। इन रेज ऑफ लाइट को बहुत दूर ले जाके अगर आप एक्सटेंड करते जाएंगे तो कोई बहुत दूर जाके रेज ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि आपस में जो है मीट करेंगी और एक बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके आपको एक रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्योंकि इमेज क्योंकि बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिल रहा है, तो इमेज के मुकाबले में बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया कहाँ पे, एट एफ, दैट इज फोकस के ऊपर आपने इमेज प्लेस किया है, जबकि क्योंकि रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट है ये बहुत दूर जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि मीट करेंगी, दैट्स व्हाई जो इमेज हासिल हो रहा है वो कहाँ पे हासिल हो रहा है, एट इन्फिनिटी इमेज हासिल होगा। स्टिल रेज ऑफ लाइट स्टिल आपके तमाम की तमाम जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट्स व्हाई जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर फर्दर मैं यहां पे कंडीशन डिफाइन करूं साइज के मुकाबले में, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में एक बहुत ज्यादा हाई मैग्नीफाइड इमेज हासिल हो रहा होगा, दैट इज इमेज का साइज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होगा यहाँ पे। सो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फॉर द फिफ्थ केस। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ केस की तरफ, कॉनकेव मिरर के लिए। इसके अगर के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो अगर ऑब्जेक्ट को नाउ प्लेस कर रहे हैं हम इन बिटवीन द फोकल लेंथ, ये याद रहे स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्ट को मजीद क्लोज किया जा रहा है और मिरर जो कॉनकेव मिरर आपका है उसके और फोकस के इन बिटवीन, यानी कि फोकल लेंथ के इन बिटवीन आप प्लेस कर रहे हैं किसको, आप प्लेस कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सो नाउ ऑब्जेक्ट जो आपका है ये प्लेस किया जा रहा है इन बिटवीन द फोकल लेंथ, सही है। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो कहां आ गया, इन बिटवीन फोकल लेंथ आपकी इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन आ रही है। जबकि अगर मैं यहां पे फर्दर डिस्क्राइब करूं इमेज की पोजीशन के लिहाज से, तो इमेज अब कैसे बनेगा, यहां पे वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल थी टकराने के बाद फोकस से पास हो गई, वो रे ऑफ लाइट जो कि आके स्ट्राइक कर रही है पोल के ऊपर, टकराने के बाद उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब ये रेज ऑफ लाइट आगे जितना एक्सटेंड करेंगे आप मजीद दूर हटती जाएंगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इन रेज ऑफ लाइट को डायरेक्टली यहां पे इंटरसेक्शन कहीं शो कर सकें। जितना आगे तक इनके एक्सटेंड करेंगे रेज ऑफ लाइट आपस में मजीद दूर हटती जाएंगी, इनका आपस में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई आप यहां पे कहेंगे कि रियल इमेज यहां पे हासिल नहीं होगा। सो इन रेज ऑफ लाइट के बारे में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड आप एक्सटेंड करें और जहां पे ये रेज ऑफ लाइट आपस में इनडायरेक्टली, यहां पे याद रहे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि इनडायरेक्टली रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी, इस जगह पे आपको एक वर्चुअल इमेज हासिल होगा, यानी कि ये जो इमेज हासिल हो रहा है इस इमेज के बारे में यहां पे हम क्या कहते हैं कि ये जो इमेज यहां पे हासिल हो रहा है एक वर्चुअल इमेज है, ये बिकॉज रेज ऑफ लाइट के इनडायरेक्ट इंटरसेक्शन की वजह से हासिल हो रहा है। सो अब इस जगह पे इमेज की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका मिरर है उसके बैक साइड के ऊपर जो है आपको ये इमेज हासिल हो रहा है, ठीक है। सो बिहाइंड द मिरर आपका जो है इमेज हासिल हो रहा है, सो बिहाइंड द कॉनकेव मिरर आपको इमेज हासिल हो रहा है। और अगर मैं नेचर के रिस्पेक्ट से बात करूं तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा,
ठीक है। सो वर्चुअल इमेज का मतलब यह है कि रेज ऑफ लाइट इनडायरेक्ट मिल रही है और सीधा इमेज मिल रहा है, जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह एक सीधा इमेज मिल रहा है, जबकि इससे पहले जितने रियल इमेजेस थे वो सारे के सारे इन्वर्टेड इमेजेस थे। अब इमेज साइज के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा होता है। सो स्टूडेंट याद रहे, इस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलरली अगर बात करूं मैं तो इस प्रॉपर्टी को आप बहुत कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं शेविंग, आपके पास किट्स के अंदर शेविंग मिरर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को। वो तमाम के तमाम कॉनकेव मिरर्स जो कि हाई आपके पास जो है फोकल लेंथ के, ग्रेटर फोकल लेंथ के होते हैं, उन्हें इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो मेनली हमने अभी तक डिस्कस किया है कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको जो है एक केस का जिसका मौजूद होगा। जी स्टूडेंट आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के हवाले से। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो ये याद रहे स्टूडेंट, चाहे ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा जाए इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसका इमेज फॉर्मेशन की जो कंडीशन है वो एक ही रहती है। यानी कि अब अगर हम किसी भी इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ द डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, और वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है वो स्ट्राइक करने के यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी फॉर्म में आपस में डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो इन रेज ऑफ लाइट को मैं बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा हूं और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेज ऑफ लाइट आपस में इनडायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पे आपको एक वर्चुअल इमेज हासिल हो रहा है। जी स्टूडेंट, ये जो इमेज हासिल हो रहा है ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में रिलेटिवली स्मॉल इमेज बन रहा है। मैं इस पर्टिकुलर आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात करूं तो ये बहुत कॉमनली आप कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं तमाम के तमाम ऐसे आपके पास जो है गाड़ियों के रेयर और जो है बैक मिरर्स के अंदर या साइड मिरर्स के अंदर, जिसके अंदर अगर आप देखें ऑब्जर्व करें अगर कभी, तो वहां पे जितनी भी आपको बैक से आने वाली या साइड से आने वाली गाड़ी हैं उनका जो इमेज है, जो साइज है, वो बहुत स्मॉल सा नजर आ रहा होता है। दैट इज ये कॉन्वेक्स मिरर्स वहां पे बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को जो है यानी कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज और डिस्कस करें, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप किसी पॉइंट के ऊपर प्लेस करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप प्लेस करें, ठीक है, इमेज की पोजीशन हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी, जबकि अगर बात किया जा रहा है इस मिरर के नेचर के इस इमेज के नेचर के हवाले से, तो जो भी नेचर ऑफ इमेज है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट का इनडायरेक्टली यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है, इस वजह से इस जगह पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हासिल हो रहा होगा। फर्दर अगर हम बात करें साइज ऑफ इमेज के हवाले से, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो इमेज का साइज है वो एक स्मॉल इमेज हासिल हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। पहले हमने 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी जो कि कॉनकेव मिरर से बन रही थी, जिनके डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट इमेजेस ली। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी हमने सामने देखी है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर है, जिसके अंदर एक ही आपके पास जो कंडीशन डिफाइन की जा रही होती है। सो स्टूडेंट, होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है वो समझ में आए होंगे। अगर स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपकी क्यूरीज है, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपनी हमारी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।